हमारे भाई बहनें बैठी हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, स्टेज पर सभी विद्वान सज्जन बैठे हैं। मैं सभी को पहले नमस्कार कहता हूँ, फिर उसके बाद धर्म के अनुसार फतेह बुलाऊंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जब सत्कार किया गया सबसे पहले, तो उस समय मुझे कहा गया कि आप यहाँ सामने से आइए। मैं पीछे से गया। मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि विद्वान सज्जन बैठे हैं और मैं उनके आगे से क्रॉस कर जाऊं। मेरा मन नहीं किया। सभी विद्वान सज्जन, उसमें से कुछ, मेरे ख्याल 2-1 जने चले गए हैं, मौलाना साहब वो चले गए। सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय बातें की हैं। धर्म कभी भी किसी को लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। धर्म एकता की बातें सिखाता है। आपने दरबार साहब अमृतसर दर्शन किए होंगे, गोल्डन टेम्पल के। गोल्डन टेम्पल के 4 दरवाजे हैं। चारों तरफ से आप कभी नजर मारो, 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजों का मतलब ये होता है, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णा को साझा। गुरु ग्रंथ साहब में ये वाणी आती है। 4 धर्म जो भी हैं, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये सभी किसी भी दरवाजे से आ सकते हैं। 4 दरवाजे रखने का कारण मेन वो है। कोई भी धर्म का व्यक्ति गुरुद्वारे में आता है, कभी किसी को मना नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी धर्म से तो आ ही रहा है। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना होता है। कोई भी धर्म हमें लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म है। गुरु नानक साहब जी के समय में यदि हम इतिहास पढ़ते हैं, तो मैं बात कहूं कि मान लो एक गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल के साथ साथ कांटे भी होते हैं। अगर हमें गुलाब का फूल देखना है तो कांटे भी साथ में देखने पड़ते हैं। गुरु नानक साहब जी के समय में भले वो गुलाब थे, लेकिन अगर हम इतिहास पढ़ना चाहें तो बिना बाबर के गुरु नानक साहब जी का इतिहास नहीं पढ़ा जाता। अगर हम गुरु अर्जन देव जी के बारे में पढ़ना चाहें तो बिना जहांगीर के इतिहास मुकम्मल नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ना चाहें तो औरंगजेब को पढ़े बगैर इतिहास मुकम्मल नहीं होता। जहां फूल है वहां कांटे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की का इतिहास हम पढ़ते हैं तो कंस को हमें पढ़ना ही पड़ता। भगवान श्री राम जी की बात अगर हम पढ़ते हैं तो हमें रावण की गाथा पढ़नी पड़ती है। जहां फूल है वहां कांटे हैं। धर्म क्यों खतरे में होते हैं? क्या राजनीतिक लोग खतरे में होते हैं? नहीं होते। धर्म खतरे में होता है। ऐसा क्यों होता है? अभी अभी मेरे अजीज मित्र बता रहे थे कि कौमी एकता जो है वो बनाए से बनती है। हमें क्यों धर्म को बचाना पड़ता है? क्योंकि ये धर्म गुलाब है। इसके पास आसपास कांटे बहुत हैं। कांटों से हमें बचाकर धर्म को आगे चलाना है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन्हें हम बचपन से ही धर्म की विद्या पढ़ाते हैं, इसलिए कि ये आगे जाकर धर्म को आगे बढ़ा सके। विद्वान सज्जन कहते हैं कि अगर किसी दरख्त को, पेड़ को आप ऊंचाइयों पे देखना चाहते हो तो उसकी जड़ें पाताल तक जानी चाहिए। जड़ें मजबूत होगी तो धर्म मजबूत होगा। और अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए हमें अपनी पनेरी, जो बच्चे बैठे हैं, इनको देखकर मुझे ये सब बातें याद आई। भगत फरीद जी, छोटी सी बात बताता हूँ।
मुसलमान भक्त थे, गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी दर्ज है। भगत फरीद जी की माँ फरीद जी को बोलती है कि बच्चे तू नमाज पढ़ा कर, इबादत किया कर परमात्मा की। बच्चा छोटा सा कहता, माँ अगर मैं इबादत करता हूं तो परमात्मा मुझे देगा क्या? बच्चे हैं, मीठे के शौकीन होते हैं, और सियाणी माँ थी जो बच्चे को आगे ले जाना चाहे। वो माँ जो है वो बड़ी सियाणी थी। उसने कहा, बेटा तू इबादत कर, परमात्मा की इबादत कर, तुझे परमात्मा गुड़ देगा, शहद देगा, मिश्री देगा। तो बच्चा बड़ा प्रभावित हुआ कि चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। उसने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू किया। माँ सियाणी थी, उसे मालूम था कि प्रसाद कहीं ऊपर से नहीं आने वाला। फटाफट अंदर गई कोठे में, पुराना समा, कटोरी में उसने कुछ शहद ली, कुछ गुड़ लिया, कुछ निवात लिया और धीरे से उसके मसल्ले के नीचे आके रख गई। जैसे ही इबादत उसकी पूरी हुई, नमाज पूरा हुआ, तुरंत उसने देखा कि मसल्ले के नीचे मीठी चीजें पड़ी। तो उसने कहा कि ये तो अच्छा है, नगद सौदा। तुरंत इबादत की और तुरंत ही मीठी चीजें मिल गई। मैं ये कहानियां नहीं बता रहा, इतिहास है जो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी था। मैं देख रहा था काफी सारे बच्चे सो रहे थे, क्योंकि इतनी गहरी बातें जो है इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती। कहते हैं ना, संत महापुरुषों की बातें ऊपर से निकल जाती हैं और पागल व्यक्ति की बातें नीचे से निकल जाती। तो हर बात को समझना इतना आसान नहीं होता। बच्चे जागरूक हों, इसलिए मुझे एक बात याद आई, वो मैं बता रहा हूँ। दूसरे दिन फिर भगत फरीद जी बैठ गए, और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लगातार उनकी माँ जो है उनको मिठाई देती रही। एक समय ऐसा आया कि भगत फरीद जी इबादत करते करते परमात्मा में लीन हो गए, और जब लीन हो गए तो उनके चेहरे की लाली बदल गई। जो परमात्मा के साथ नानक लीन भयो गोविंद से हो, जो पानी संग पानी, जैसा परमात्मा है ऐसा ही भक्त बन जाता है। उनकी लिव परमात्मा के साथ जुड़ गई। उसने देखा कि आज परमात्मा तो मुझे मिला। माँ सियाणी थी, लेट हो गई, पानी भरने गई थी गांव में। वापस आते आते सोचती आई कि मेरा बेटे ने आज इबादत कर ली होगी, नमाज पढ़ लिया होगा, मैं लेट हो गई, आज पता नहीं क्या होगा। दौड़ के आई, देखा बेटा बैठा था मुसल्ले पे और जागृत, आंखें खुली और सोचता रहा। इस बीच में माँ दौड़ के गई अंदर, कटोरे में शहद लिया, मक्खन लिया, गुड़ लिया, निवात लिए, ये सब लेके फटाफट आई और बेटे को कहने लगी, बेटा आज परमात्मा मुझे रास्ते में मिल गया, बहुत जल्दी में था, वो आज तुझे गुड़ नहीं दे सका, शहद नहीं दे सका, लेकिन मुझे दे गया कि ये भगत फरीद को दे देना। वो भगत फरीद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माँ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू ये झूठे गुड़ के साथ मुझे जोड़ के उस मीठे परमात्मा के साथ जोड़ रही, ये तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उस दिन परमात्मा के साथ वो जुड़े। परमात्मा को जोड़ने वाला कौन? उनकी माँ। माता ने ऐसी प्रेरणा दी बच्चे को ताकि वो परमात्मा से जा जुड़े। शासक श्री मेरे मित्रों, ये बातें हर विद्वान सज्जनों ने बताई कि हमें कौमी एक क्लास रखनी चाहिए। हर धर्म इस बात पे ध्यान देते हैं। जो धर्म जागृत है वो आगे दूसरे धर्मों को भी जागृत समझते हैं, जो बुझे हुए हैं वो दूसरे को भी बुझा हुआ समझते हैं। अधिकतर देखे गए हैं धर्म कि जो जागृत हैं वो और आगे धर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो वृक्ष ऊंचाइयों को छूना चाहता है उसकी जड़ें पाताल तक जानी चाहिए।
बच्चे जितने बैठे हैं, एक गाना बचपन में सुनते थे, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बुझा हुआ दीपक कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकता। जगता हुआ दीपक जो है वो उसके साथ साथ और दीपक जग जाते हैं। बुझे हुए दीपक के साथ कोई दीपक नहीं जगता। तो हमें बहुत बेहद खुशी है इस चीज की कि हम इस मंच पर एकत्रित होते हैं और धर्म के बारे में ये हम ज्ञान एक दूसरे को बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, मिलो होए एकत्र, मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए। हे मेरे भाइयों, सब एकत्रित होके बैठो और जो भी कोई मन में दुविधा है उसको एक दूसरे से शेयर करो ताकि वो उस दुविधा को दूर की जा सकती है। तो मुझे बेहद खुशी है हमारे मोहम्मद रफीक भाई जी और वीरभद्र चौहान साहब जी जो ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और धर्म के बारे में चिंतन होता है, देश के बारे में चिंतन होता है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। फतेह बुलाऊंगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।